अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। आज डेट है 7 जनवरी 2023। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर्स टू इट्स सेल्फ पिटिशंस सीकिंग लीगल रिकग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज। The counsel for multiple petitions told the bench that they want the top court to transfer all cases to itself. अब देखिए, हमें पता है कि काफ़ी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में, जैसे एग्जांपल है हमारे पास केरला हाई कोर्ट, उसके अलावा हमारे पास कर्नाटका हाई कोर्ट है। तो क्या हो रहा था कि कर्नाटका हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में ऐसे ये जो सेम सेक्स मैरिज को लेकर जितने भी केसेस पेंडिंग थे, तो पिटिशनर्स ने रिक्वेस्ट की कि इन सभी केसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी जो सेम सेक्स के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड, उनको अपने अंडर ले लिया है। अब क्या है सेम सेक्स मैरिज? देखिए, इसमें क्या होगा कि सेम जो जेंडर के लोग हैं, ठीक है, मेल कैन मैरी मेल एंड फीमेल कैन मैरी फीमेल। दिस इज़ व्हाट सेम सेक्स मैरिज मीन्स। ठीक है, अभी इस पर कोई वर्डिक्ट आया नहीं है, लेकिन इस पर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखिए, 2 साल पहले हम देखा था कि जो सेक्शन 377 है उसको हटा दिया गया था। ऐसे ही अब इस चीज़ को लेके जितना भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है कोर्ट में, अब इस पे वर्डिक्ट आएगा। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको अपने अंडर ले लिया है। जो हमारे CJI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, वो सेम सेक्स मैरिज या ऐसे जो LGBT कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं कि जितने भी उनके, अगर हम वर्डिक्ट्स देखेंगे तो वो उनके फेवर में है। तो इसलिए इसका भी लग रहा है कि ऐसा कुछ वर्डिक्ट आ सकता है जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके फेवर में हो। ठीक है, तो अभी जो ये है इस पे कोई भी हम क्या करेंगे कि बाकी डिस्कशन जो करेंगे उसके वर्डिक्ट आने के बाद ही कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि जो पिटिशनर्स का कहना है वो कह रहे हैं कि जो जितने भी सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड जो हमारी जो सेम सेक्स मैरिज है, इसको क्या किया जाए कि अंडर लाया जाए जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है इसके अंडर। अब क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? देखिए, हर किसी रिलीजन का अपना अपना तरीका है एक मैरिज को कंडक्ट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसके बाद हिंदू पर्सनल लॉ। तो इन लॉज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक रिलीजन में जो मैरिज है वो होती है। लेकिन जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये होती है जब ब्राइड और ग्रूम क्या कर रहे हैं, किसी डिफरेंट फेथ और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेल हैं वो किसी और रिलीजन से और फीमेल किसी और रिलीजन से। जब ऐसी मैरिजेस होती हैं जो इंटरफेथ या इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, जब वो जो मैरिजेस होती हैं वो किसके अंडर आती हैं? वो आती हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के। तो जो सेम सेक्स मैरिज के पिटिशनर्स हैं जो जो कह रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउड किया जाए, वो कह रहे हैं कि हमें जो प्रोविज़न है दिया जाए अंडर जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके अंदर हमें राइट दिया जाए कि जो सेम सेक्स के लोग हैं वो भी आपस में क्या करें, शादी कर पाएँ। ठीक है, दिस ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुकीज एंड रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम सीज MP। राज्यसभा के MP हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि वो इस चीज़ के फेवर में है कि जो कुकी चिन कम्युनिटी है उसको इंडिया में अलो किया जाए। अगर हम इस मैप के थ्रू देखें, देखिए ये इंटरनेशनल जो है ये बाउंड्री लाइन है हमारी इंडिया की म्यांमार के साथ, और ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, जो कुकी चिन कम्युनिटी है ये एक एथनिक कम्युनिटी है, ठीक है, जो इस एरिया में रहती है। ठीक है, अब बहुत सारे जो ये कम्युनिटी है ये इंडिया के एरियाज़ में भी क्या करते हैं, ये इंटर कर जाते हैं, मोस्टली फ्रॉम बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जब इंटर करते हैं तो कहाँ आते हैं? वो इंटर करते हैं सीधा मिज़ोरम में। अब काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ये लोग जो हैं कुकी चिन कम्युनिटी, क्योंकि इनकी बांग्लादेश जो चाहे पुलिस फोर्स हो या आर्मी हो, उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो मिज़ोरम में इंटर करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बता दी ये एरिया है जहाँ पे ये एथनिक कम्युनिटी ज़्यादा रहती है। अब जो राज्यसभा के ये MP हैं, इनका कहना है कि हमने बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स को इंडिया में अलो किया है कि वो यहाँ आके क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें
कि कुकीजिन कम्युनिटी जो है, जिनको हम बॉर्डर पे रोक देते हैं, ठीक है, अभी पीछे ऐसा केसेस हुए थे कि वहाँ पे उनको रोक दिया गया था, एंटर नहीं होने दिया। वहाँ पे जो बीएसएफ है उन्होंने उनको कुछ खाना वाना, कुछ खाने की चीज़ें क्या है वहाँ पे उनको दी थी खाने के लिए, तो वो चीज़ उन्होंने शेयर की तो यहाँ पे। लेकिन देखिए यह ऐसा है कि जो वो राज्यसभा के एमपी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो चकमा कम्युनिटी है, चकमाज, ठीक है, जो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं फ्रॉम बांग्लादेश, 1970s में बहुत सारे लोगों को मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में अलाउ किया गया था। तो फिर जो एथनिक कम्युनिटी है कौन सी, कुकीचिन, इनके साथ ऐसा करना जो है ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इट विल बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द एथनिक ग्राउंड्स के जो कुकीचिन कम्युनिटी है उनको अलाउड करना चाहिए हमें इंडिया में, उनको एक सेफ़ जो है यहाँ पे सेफ़ एरिया प्रोवाइड करना चाहिए रहने के लिए, ठीक है। ये था आज का जो ये आर्टिकल है इसके बारे में। तो अगर हम बात करें रिफ्यूजीज़ की जो इंडिया में है, देखिए अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स हमारे इंडिया में 2,13,000 रिफ्यूजीज़ हैं। और मोस्टली ये पता है कहाँ से आते हैं, जितने भी इंडिया का एक ऐसा जो लोकेशन है, क्योंकि अब श्रीलंका में देख लें तो श्रीलंका में क्या होता है, तमिल और जो वहाँ के सिनालिस ग्रुप हैं, ठीक है, तमिल और सिनालिस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब बांग्लादेश में देख लें बहुत ज़्यादा जो रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट होता है, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद म्यांमार में भी होता है। तो जब ऐसे एरिया में आप तिब्बत में देख लें जो चाइना का उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इंडिया का एक ऐसा लोकेशन है कि वहाँ पे जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं इनका इनफ्लो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंडिया में आते हैं। अभी हम देख रहे हैं श्रीलंका हो गया, म्यांमार में जो हुआ था कुछ साल पहले, ठीक है, उसके बाद जितना भी ये जो अफ़गानिस्तान में हुआ, ऐसी कंट्रीज़ में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ का नंबर जो है बढ़ जाता है। और इंडिया मेंबर भी नहीं है, देखिए इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू 1951 यूएन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़। जो ये कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन 1951 रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़, इसके अंडर हम जो है हम इसके मेंबर नहीं हैं, इसलिए इसके हिसाब से हम रिफ्यूजीज़ को ट्रीट नहीं करते। जहाँ पे इंडिया में जो रिफ्यूजीज़ को ट्रीट किया जाता है, गवर्न किया जाता है, वो किया जाता है एज पर द डोमेस्टिक लॉज मेड फॉर फॉरनर्स हु वॉलंटरी इंटर इंडिया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमें कोई ना कोई ऐसा लॉ चाहिए कि जिसके थ्रू हम क्या करें, रिफ्यूजीज़ के साथ जो है उनके डील करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है ऑल वुमेन टीम फ्रॉम इंडिया टू कीप पीस एट अबे ऑन सूडान साउथ सूडान बॉर्डर, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए कि हमारी 2007 में अब होता है ये कि जैस जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, जो भी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो दुनिया के बहुत सारे देशों से आर्मी और पीस कीपिंग टीम्स आती हैं उस देश में काम करने के लिए टू एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। अब ऐसा ही इंडियन आर्मी भी करती है, इंडियन आर्मी भी जाती है बहुत सारे देशों में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है। तो अभी जो सूडान में जो चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें इंडिया की क्या है कि एक लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन पीस कीपर जो है सेंड की गई है, जिसमें 2 जो हैं आर्मी ऑफिसर्स हैं वुमेन, और बाकी 25 जो हैं, टोटल 27 वुमेन हैं, बाकी 25 जो हैं वो बाकी रैंक्स की वुमेन हैं। इंडिया के सबसे बड़ा जो वीमेन पीस कीपिंग टीम जो गई थी वो गई थी लाइबेरिया में, कब, 2007 में। अभी जो दूसरी टीम है अभी इसको सेंड किया जा रहा है कहाँ पे, क्या अपना सूडान में। बाकी देशों से भी आएंगे, तो इंडिया से भी जो फीमेल सोल्जर्स की जो की टीम है, पीस कीपिंग टीम, ये वहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरबीआई टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स इन 2 ट्रेंचेस ऑफ 8,000 करोड़। अब आपको पता होगा कि बॉन्ड क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कंपनी को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर में, अगर किसी कंपनी को एक प्रोजेक्ट क्या कहे कि एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो वो फाइनेंस जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो उनको पैसा चाहिए, वो बॉन्ड्स इशू करके वो पैसा जो है रेज करते हैं। ऐसे ही ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब गवर्नमेंट, ठीक है, क्या करती है कि गवर्नमेंट कोई प्रो क्लाइमेट या जो इकोलॉजिकल फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट करती है, उसके लिए जो बॉन्ड्स रेज किया जाता है उनको कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड्स। इनको क्लाइमेट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का जो इन्वायरमेंट पे या और क्लाइमेट पे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसका जो इन्वायरमेंट को क्या होता है, बेनिफिट होता है। ये सस्टेनेबल जो है, आप कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, क्लाइमेट है, इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल जो है प्ले करते हैं। अगर हम जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए पैसा, देखो बॉन्ड्स तो आपको पता है कि एक ये पेपर है,
एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको इशू किया जाता है कि इतने मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पे होगा कि इतने पैसों का हम ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं। बाद में अगर आप जाके गवर्नमेंट से वो बॉन्ड खरीद रहे हैं या किसी भी एंटिटी से, आप चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर्स किसी से भी, अगर आप एक बॉन्ड खरीद रहे हैं, आपको अब वो बॉन्ड इशू करेंगे एक अमाउंट पे, उसके बाद जाके जब आप वो अमाउंट को वापस करेंगे तो आपको जो वो अमाउंट है वो हायर उसमें मिलेगा, इसलिए आप वो बॉन्ड खरीद रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो। या तो उस पर इंटरेस्ट होगा या उसकी जो फेस वैल्यू है उससे कम वो आपको बेचा जाएगा। तो इस ऐसे पैसा रेज़ करती है गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ऐसे ही पैसा रेज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि पैसा रेज़ किया जाए, किस चीज़ के लिए, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं? प्रोजेक्ट दैट आर सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इन एरियाज एज डाइवर्स एज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जब पैसा रेज़ किया जाता है जिन बॉन्ड्स के थ्रू, उनको ग्रीन बॉन्ड्स कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। आप क्या करें कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको क्या करें, ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।